हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ कि आपको जो स्टडी करना है दैट इज़ रिगार्डिंग जीएस एंड जीके, ये आप आज ही स्टार्ट करेंगे। ये आप किसी भी बुक में से जो मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा आपका टारगेट होगा लॉ के रिगार्डिंग, आज इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है यू विल बी कवरिंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें आपको मैं अभी बेयर एक्ट का भी पार्ट दिखाता हूँ कि सीआरपीसी में से जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेक्शंस हैं। दूसरा जो यहाँ पे पार्ट होगा दैट विल बी द स्मॉलर एक्ट्स, जिसमें हम कवर करेंगे आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो मतलब जो आप स्टार्ट करेंगे दीज आर द 3 पैरेलल सब्जेक्ट्स, आर्बिट्रेशन, एसआरए एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इन सब में अभी हम एक बार देखते हैं कि जो हमारा टारगेट रहेगा दैट इज़ कि आज कंप्लीट करना है सेक्शन नंबर 1 to 90। एक बार इसको गो थ्रू करना है। 1 to 90 में जो सबसे मेजर फोकस रहेगा दैट विल बी रिगार्डिंग डेफिनेशन पार्ट, जहाँ से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं इस एग्जामिनेशन में। आपको डिफरेंट जो इनिशियल सेक्शंस हैं उसमें मैं अभी आपको मार्किंग करवाता हूँ, इसके अलावा क्या क्या पार्ट कवर करना है। दूसरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा स्पेसिफिक जो पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम 154 ऑनवर्ड्स और इसको हम 190 तक, ठीक है, ये सारा पार्ट जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन और आर्बिट्रेशन में जो रहेगा दैट इज टिल सेक्शन नंबर 52 कवर करना है एक बार, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन नंबर 20 तक। अब हम बेयर एक्ट पे देखते हैं कि इन्हीं सब पार्ट्स में से क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें गो थ्रू करनी है। स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो सबसे मेन पार्ट रहेगा दैट इज़, अब हम कुछ सेक्शंस मार्क करते हैं। जो मैंने डेफिनेशन क्लॉज बताया दिस विल बी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी कवर्ड। क्लासेज ऑफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, ये सब बेसिक पार्ट्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद एपीपी, पीपी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेज आर ट्रायबल, कौन कौन से कोर्ट ट्राई करते हैं। 28, 29 में पनिशमेंट्स का पार्ट आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये सब पार्ट के बाद पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, इसको 154 सबसेक्शन 3 के साथ ही रीड करेंगे, ठीक है। अरेस्ट की प्रोविजंस सारे की सारी इंपॉर्टेंट हैं, प्लस सेक्शन नंबर भी, ठीक है। तो 41 टू लेके ये हम 60 तक, यहाँ तक इसमें सेक्शन नंबर्स भी गो थ्रू करने हैं और क्या क्या कंटेंट में क्या कवर किया है ये सारा पार्ट रीड करना है। देन समन्स एंड वारंट्स में एक बार आप इसको रीडिंग देंगे और क्या क्या टाइप हैं, समन कब सर्व किए जाते हैं, ये सारा हमें कवर करना है 90 तक। और ये आज का टारगेट है जो कि कवर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट 154 इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देखते हैं, जिसमें हम ये पार्ट भी साथ में कवर कर लेंगे। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस 142, 153 एक बार रीडिंग दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस 54, 55, 57, 61, 62, 60 भी कंप्लीट होगा यहाँ पे, 64, ठीक है, ये हेडिंग। देन 172 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 173 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सेक्शंस आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन वाला पार्ट 177 टू लेके 189, ये पार्ट भी एक बार हम कवर करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बट हाँ इसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं दे आर टू बी कवर्ड। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना, आपको कंटेंट इजीली समझ आ जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। मूव करते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट पे। आर्बिट्रेशन एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दैट विल बी द डेफिनेशन। यहाँ जो स्पेसिफिक कहीं भी वर्डिंग यूज़ की है, अब सेक्शन नंबर 7 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है क्या, कई बार डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं। डिफरेंट 2-3 सेक्शन में से पॉइंट कवर किया हुआ है, दिस इंक्लूड्स दिस, दिस और डी पॉइंट ऑल द अबव। तो आपको डिफरेंट प्रोविजंस को एक बार रीड करना है, ठीक है। इंटरिम मेजर्स है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, ये एक बार रीड करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स जुरिसडिक्शन, रीडिंग वाला पार्ट है। अब यहाँ पर कुछ पार्ट जैसे कि ये सारा पार्ट, लैंग्वेज क्या है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, हियरिंग, डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, ये एक बार गो थ्रू करना है। और हमें कवर करना है आज के लिए
ये सेक्शन नंबर, ठीक है। देन सेटलमेंट के रिगार्डिंग टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, ये सारा पार्ट तो 52 तक कवर करेंगे आप, 52 तक, ठीक है। तो मतलब आर्बिट्रेशन इसमें कवर किस वे से करना है, आपको ये जो सेक्शन इंपॉर्टेंट बताए हैं प्लस बाकी सेक्शंस की एक बार बेयर एक्ट से कंटेंट गो थ्रू करना है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पुट किए जाते आर्बिट्रेशन में से, अगर आपने एक बार रीडिंग की होगी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी और कंटेंट कवर हो जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आर्बिट्रेशन के अलावा नेक्स्ट मूव करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे, जिसमें हम सेक्शन नंबर 20 तक देखेंगे एक बार, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यहाँ पर जो पार्ट है दैट इज़ कि इसमें डेफिनेशन क्लॉज फिर से आ गया, ठीक है। इन सब में से इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, ये क्या है, मूवेबल, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो पार्ट है, देन सेक्शन नंबर 10 की हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 सेक्शन पूरे का पूरा एक बार आप गो थ्रू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से भी जैसे कई बार सेक्शन नंबर 10 की हेडिंग पुट की गई, ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज में से बहुत बार क्वेश्चन पुट किया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। और जो हम ये बात कर रहे हैं इसमें अमेंडमेंट एक्ट है जो 18 का, ठीक है, ये जैसे ये अमेंडमेंट्स हैं, ये जो पार्ट एड ऑन हुए 14 में भी, ये सब हेडिंग्स आप याद रखना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हेडिंग डायरेक्टली पुट की जा सकती है। तो जो आपका टारगेट है दैट इज स्टिल सेक्शन नंबर 20 जो कवर करना है। हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसमें कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल बार्स सेक्शन नंबर भी और कंटेंट भी, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, ये नया जो कंटेंट ऐड किया गया अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है, ये पार्ट आपको गो थ्रू करना है। अगर दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी पार्ट में गो थ्रू करने में या आपको कोई पार्ट समझने हैं, जैसे सेक्शन नंबर 12 है, सेक्शन 14 है, 15 है, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कोर्स भी चेक कर सकते हैं, जो कि आप 5-7 घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं पूरे का पूरा कोर्स। तो आपका ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। लाइकवाइज अगर आप कोई प्रोसीजरल लॉ जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है और ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपका कुछ गिने चुने घंटों में कोर्स कंप्लीट हो सकता है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है विद इट्स मीनिंग, कि इसका मीनिंग क्या है, आप ये सारा पार्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज का जो टारगेट रहेगा इस पार्ट में दैट इज टिल सेक्शन नंबर 20 जो गो थ्रू करना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट की जाएगी वीलॉग 3 में आप उस चीज़ को फॉलो करें। और इस वे से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे आपका कंटेंट गो थ्रू हो पाएगा, आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। और दोस्तों जीएस एंड जीके का पार्ट, इसका भी मैं एक बार आपको वीडियोस में बता दूंगा कि क्या क्या पार्ट गो थ्रू करना है। टिल देन एटलीस्ट आप एक बार करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जिसमें आप करंट में लीगल भी और जर्नल भी, ये सारा कंटेंट आप गो थ्रू करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी इस पार्ट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो पाए। फिर से रिमाइंड देता हूँ कि 3 से 4 घंटे जीके पे लगाने हैं और कम से कम 6 घंटे आप लॉ पे लगाएंगे प्रिपरेशन के लिए, आज के इस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।